नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विश्व बैंक ने आपदा राहत कार्यों के दक्ष संचालन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व को सराहा। प्रदेश में बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी पूर्व स्वीकृति। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। शहरी नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा पारिवारिक रजिस्टर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हाल ही में हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत में बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानो कोमे ने एक पत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए मुख्यमंत्री की असाधारण नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी और प्रदेश से पर्यटकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने तथा त्वरित कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है और इसकी भरपाई करने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। अब तक 8,000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का अनुमान है और सड़क, पुल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थायी बहाली राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये राज्य और प्रदेशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है और विश्व बैंक का सहयोग यहाँ पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व बैंक ने प्रदेश को नुकसान के व्यापक आकलन और पूर्ण सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। विश्व बैंक ने सड़क, बिजली, जलापूर्ति, आवास, सार्वजनिक भवन, सिंचाई, बुनियादी ढांचे, कृषि, बागवानी, पशुधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नुकसान के सटीक आकलन के लिए वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और पुनः प्राप्ति सुविधा के सहयोग से मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित मूल्यांकन का उद्देश्य पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता और पुनर्निर्माण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसके अलावा विश्व बैंक पुनर्वास और पुनर्निर्माण, आपदा जोखिम प्रबंधन, अधोसंरचना निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण समय में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए विश्व बैंक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्व बैंक की सहायता से राज्य पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा और भविष्य में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जून 2023 को बुलाई गई 108वीं तकनीकी समिति की बैठक के दौरान बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के प्रस्ताव का गहन मूल्यांकन करने के उपरांत समिति ने इसकी स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है। जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से सरकार की इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने में बल मिलेगा। इस चिड़ियाघर में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के मूल वन्य जीवों को रखा जाएगा। ये चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए वन्य जीवों से जुड़ने, उनके प्राकृतिक व्यवहार और पारिस्थितिकी महत्व की समझ विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार पर्यटकों को राज्य में धार्मिक, प्राकृतिक, साहसिक, चिकित्सा, पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। पर्यटन क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और स्वरोजगार के अपार अवसर मिल रहे हैं। जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम प्रदान करेगी। एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एके ग्रोवर ने वीरवार सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एनएचपीसी की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के महाप्रबंधक अंकुश बढ़ेरा ने कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री को आज मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस योगदान के अलावा HUL ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपए की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान
प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान से संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम 2023 के एक प्रारूप को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया है ताकि परिवार रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान किया जा सके। सरकार का ये नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में मील पत्थर साबित होगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए सटीक योजनाएं बनाई जा सकेंगी। अभी तक केवल ग्राम पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। इस पहल के साथ शहरी आबादी की आपत्तियों और सुझावों के उपरांत अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक परिवार रजिस्टर को संशोधित किया जा सकता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिकॉर्ड सुनिश्चित होने से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा। सभी आवश्यक संशोधन और सत्यापन पूरे होने के उपरांत तैयार किया गया अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा ये डाटा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।